गंगा गंगा यो ब्रूयात् योजनानां सतैरपि मुच्यते सर्वपापेभ्यो विष्णुलोकं स गच्छति। ये श्लोक जो है गंगा जी के महत्व को प्रकट करता है और विष्णु पुराण में ऐसा कहा गया है कि गंगा गंगा यो ब्रूयात् योजना नाम सतैरपि मुच्यते सर्वपापेभ्यो विष्णुलोकम स गच्छति। 100 योजन से भी जो कोई व्यक्ति गंगा गंगा कह करके पुकारता है तो सभी पापों से मुक्त होकर के विष्णु लोक को प्राप्त कर लेता है। इस श्लोक का जो अर्थ है, आज हम बात कर रहे हैं गंगा स्नान के विषय में इस वीडियो के माध्यम से। वैसे तो प्रायः सभी लोग जानते हैं कि माघ के महीने में जिस समय मकर राशि पर सूर्य आ जाते हैं 14 जनवरी से लेकर के और शिवरात्रि पर्यंत, इस बीच में 5-6 ऐसे विशेष पर्व आते हैं जिनमें गंगा स्नान का बहुत ही बड़ा महत्व होता है। वैसे तो गंगा जी का महत्व हमेशा ही बहुत बड़ा है, लेकिन इस समय जिस समय मकर राशि में भगवान भास्कर संचार कर रहे हों, संचरण कर रहे हों, उस समय अवधि के दौरान तो ऐसे 4-5 ऐसी तिथियां हैं जिनमें गंगा के स्नान का विशेष महत्व बताया गया है। उनमें से ही एक है माघ कृष्ण पक्ष की अमावस्या, जिसको कि मौनी अमावस्या भी कहते हैं। मौनी अमावस्या के दिन स्नान और दान का विशेष महत्व कहा गया है। माघ के महीने में जब मकर राशि पर सूर्य संचरण कर रहे होते हैं उस समय गंगा नदी में जितने भी तीर्थ हैं, पवित्र तीर्थ, सभी आकर के उसमें समाहित होते हैं। तो माघ के महीने में अगर गंगा स्नान किया जाए, खास करके जो महत्वपूर्ण तिथियां हैं उनमें से सबसे महत्वपूर्ण तिथि है मौनी अमावस्या, माघ कृष्ण की अमावस्या। इस दिन गंगा स्नान करने से 3 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। और ऐसा कहा गया है कि मकर राशि पर सूर्य के संचार के दौरान, यानी 1 महीना, लगभग 14 जनवरी से 14 फरवरी के बीच में जो 3 बार गंगा का स्नान करता है या गंगा का दर्शन करता है, स्पर्शन करता है, उसको जो है आवागमन के चक्र से मुक्ति मिल जाती है, मोक्ष प्राप्त हो जाता है। वो आवागमन के चक्र में नहीं फंसता है। इस बार जो मौनी अमावस्या है 9 फरवरी को है, तो 9 फरवरी को गंगा स्नान का विशेष महत्व होता है। यहाँ तक कहा गया है कि अगर इस दिन यानी मौनी अमावस्या के दिन कोई भी व्यक्ति गंगा स्नान के उद्देश्य से धनुष मात्र की दूरी पर भी चल करके स्नान करता है तो उसे गंगा स्नान का पुण्य प्राप्त होता है। और अगर मान लिया कोई भी व्यक्ति गंगा स्नान करने में समर्थ ना हो तो अन्य किसी पवित्र नदी और जलाशय में भी स्नान कर सकता है, क्योंकि इस दिन किसी भी पवित्र नदी और जलाशय में स्नान करने का पुण्य गंगा स्नान के समान ही माना गया है। और अगर ये भी न संभव हो तो उसके लिए ऐसा भी कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति जा करके नहीं स्नान कर सकता है, तीर्थों पर नहीं जा सकता है, कि पवित्र नदी जलाशय पर नहीं जा सकता है, तो उस दिन उस व्यक्ति को घर के
घर का जो स्नान करने का जल है उसमें गंगा जल मिला करके और गंगा जी का आवाहन करके गंगा जी के मंत्रों को बोल करके स्नान करना चाहिए। ऐसा करने से भी उसको गंगा स्नान के समान फल की प्राप्ति होती है। इस बार जो ये मौनी अमावस्या का जो पर्व है ये 9 फरवरी को है और 9 ही फरवरी को सुबह लगभग 8 बजे अमावस्या तिथि प्रारंभ होगी। तो चूँकि अमावस्या से संबंधित जो कृत्य किए जाते हैं, जो दान आदि किए जाते हैं, उनका उदय व्यापिनी तिथि में स्नान और दान का महत्व जो है उदय व्यापिनी में होता है। और बाकी जो और चीज़ें हैं अमावस्या से संबंधित जो और कार्य हैं, जैसे पितृ कार्य है, तर्पण है, ये सब है, ये सब जो है तत्काल व्यापिनी तिथि में किया जाता है। तो इस बार लगभग प्रातः 8 बजे अमावस्या तिथि का प्रारंभ होगा और अगले दिन यानी 10 फरवरी की लगभग 4:30 बजे प्रातः अमावस्या तिथि समाप्त होगी। मौनी अमावस्या जो है, इसको मौनी अमावस्या क्यों कहा गया है? मौनी अमावस्या इसलिए कहा गया है कि इस दिन जो है मौनी शब्द जो है मुनि शब्द से बना हुआ और मुनि का मतलब होता है संत, और साथ ही इसी दिन मनु जी का जन्म भी माना जाता है। तो 2 कारण हैं, वैसे तो और भी कई अनेकों कारण हैं, लेकिन ये 2 कारण हैं कि एक तो इस दिन जो है मौन होकर के स्नान करने का विधान है। मौन होकर के स्नान करने से अधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। साथ में इस दिन मनु जी का जन्म हुआ था, तो इसलिए उनके नाम पर इसे मौनी अमावस्या कहा जाता है। तो इस दिन क्या क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए? व्यक्ति को स्नान करके अपने पितरों के निमित्त तर्पण करना चाहिए, और ख़ास करके ये उन लोगों के लिए है जिनकी कुंडली में कदाचित कोई पितृदोष होता है या पितृदोष की वजह से उनके यहाँ परेशानियाँ होती हैं, उन्नति तरक्की बाधित होती है, संतति उत्पत्ति में व्यवधान होता है, संतान सुख का अभाव होता है, या परिवार में कलह क्लेश रहता है जिसकी वजह से पितृदोष की वजह से, तो उनके लिए विशेष होता है इस दिन उस व्यक्ति को अपने पितरों के निमित्त स्नान करके तर्पण करना चाहिए गंगा नदी में, और साथ में पितरों के निमित्त भोजन, वस्त्र आदि दान भी देना चाहिए। इस दिन स्नान करके तिल आदि का, तिल हो गया या ऊनी वस्त्र हो गए, घी हो गया, और ये सब चीज़ें दान देने का बहुत ही खास महत्व बताया गया। और गंगा जी का जो है कहीं कहीं पर ऐसा भी पाया गया है कि इसी दिन गंगा जी का अवतरण हुआ था पृथ्वी लोक पर। बहुत सारी मान्यताएं हैं इसके पीछे। तो इस दिन जो है खास करके उन लोगों को जिनके यहाँ पितृदोष की दिक्कत है, पितृदोष की वजह से परेशानियां हैं, कलह क्लेश रहता है, संतति सुख का अभाव है, आर्थिक परेशानी है, या उन्नति तरक्की में व्यवधान हो रहा है, तो उन्हें इस दिन गंगा स्नान करके अपने पितरों के निमित्त जो भी चीज़ें बताई गई हैं, घृत हो गया, ऊनी वस्त्र हो गया, तिल हो गया, तेल हो गया, गुड़ हो गया, ये सब चीज़ें विशेष करके दान करना चाहिए। और अगर हो सके तो इस दिन श्रद्धापूर्वक ब्राह्मण को भोजन करावे। इसमें ये ज़रूरी नहीं है, आवश्यक नहीं है कि कितने लोगों को कराना है। अगर आप के द्वारा संभव हो तो आप एक से अधिक भी करा सकते हैं। ना संभव हो तो कम से कम एक ब्राह्मण को भोजन करावें, घर में पकवान बना करके ब्राह्मण को भोजन करावें। ऐसा करने से महान पितृदोष जो है समाप्त हो जाता है। और साथ ही सूर्य भगवान की विशेष आराधना का भी पर्व है ये। सूर्य भगवान की आराधना करें, सूर्य को जल दें, और सूर्य आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। जिसका कुंडली में सूर्य कमज़ोर है उनके लिए खास ये ज़रूरी है
कि वो इस दिन सूर्य भगवान को जल अर्पण करें और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। तो इस प्रकार से, और इस बार जो है 9 फरवरी को बहुत ही एक खास योग में मौनी अमावस्या पड़ रही है। तो इस खास योग का अधिक से अधिक आप लोग लाभ लें, क्योंकि सर्वार सिद्ध योग में पड़ रही है। तो जो भी थोड़ा बहुत इस दिन पितरों के निमित्त या अपने निमित्त जो भी कार्य करेंगे उसका पूर्ण रूपेण लाभ इस दिन मिलेगा। और अमावस्या तिथि जैसा कि सभी जानते हैं पितरों की तिथि होती है, तो इसलिए पितरों की प्रसन्नता के लिए, क्योंकि पितरों की प्रसन्नता से ही सब कुछ अच्छा होता है, सब कुछ सही चलता है, सभी प्रकार के मंगल होते हैं। तो इसलिए उनके निमित्त जो भी संभव हो इस दिन कृत्य करें। और अगर जो कोई व्यक्ति समर्थ नहीं है, गंगा में नहीं जा सकता है, घर में ही गंगा जल डाल करके, जल में माँ गंगा का आवाहन करके उनके मंत्रों का जप करते हुए स्नान करे। ऐसा करने से शारीरिक सुख की भी प्राप्ति होती है और शरीर में आने वाली व्याधियों का भी शमन होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।